हमारे देश का नाम क्या है? भारत। और आपने कभी ये सोचा कि इस भारत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? भा का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। सूर्य का पर्यायवाची भास्कर शब्द इसी से बना है। और रथ का अर्थ होता है लगे रहना संस्कृत में। भारत का अर्थ हुआ ज्ञान के प्रकाश के अनुसंधान में निरंतर लगे रहना। इट मीन्स अ टेंडेंसी दैट इज इन परपेचुअल परस्यूट ऑफ नॉलेज। तो जब निरंतर ज्ञान के अनुसंधान में लगे रहने की जो एक प्रवृत्ति है, इसलिए भारत क्या है? भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। दिस इज नॉट ए ज्योग्राफिकल एंटिटी। ये उससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। आप कहेंगे भौगोलिक एंटिटी या ज्योग्राफिकल एंटिटी से अधिक सूक्ष्म है इतिहास। नहीं, दिस इज नॉट एन हिस्टोरिकल एंटिटी। ये उससे भी सूक्ष्म है। तो आप कहेंगे इतिहास से अधिक सूक्ष्म है संस्कृति। नहीं, ये उससे भी अधिक सूक्ष्म है। तो आप कहेंगे भाई संस्कृति से अधिक सूक्ष्म है धर्म। भारत उससे भी अधिक सूक्ष्म और विराट है। तो आप कहेंगे वो है आध्यात्म। भारत उससे भी अधिक सूक्ष्म और विराट। तो आप कहेंगे फिर ये क्या है? ये वह प्रवृत्ति है निरंतर ज्ञान के अनुसंधान में लगे रहने की, कि जिस प्रकार से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, हाइड्रोजन बम ऐसे बनता है कि दो परमाणुओं के न्यूक्लियस जब आपस में जुड़ते हैं तो अपार ऊर्जा निकलती है। वो न्यूक्लियर बम है। एटम बम में टूटते हैं, न्यूक्लियर बम या हाइड्रोजन बम में जुड़ते हैं। तो उसी प्रकार जब हमारी व्यक्ति की चेतना परमात्म चेतना के साथ जुड़ती है जाकर, तो एक ऊर्जा का विराट विस्फोट होता है और उसकी तरंगे इस पूरे भारत में विद्यमान रहती हैं, क्योंकि हजारों वर्षों में हजारों लोग उस अवस्था तक पहुंचे हैं। क्यों? वो निरंतर ज्ञान के अनुसंधान में थे। तो यदि हमें भारत को समझना है तो उन तरंगों का स्पंदन समझना होगा, तब हम भारत को समझ पाएंगे, अन्यथा हम भारत को नहीं समझ पाएंगे।